भगवत गीता है, इसको समझने के लिए हम प्रमाणिक कॉलेज में जाएंगे, प्रमाणिक कॉलेज से ज्ञान लेंगे, या अप्रमाणिक कॉलेज में जाएंगे या अप्रमाणिक कॉलेज में से ज्ञान लेंगे? स्वाभाविक है प्रमाणिक कॉलेज में से, तभी गीता का वास्तविक अर्थ पता लगेगा। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या भगवत गीता को समझने के लिए भगवान ने इस जगत में कोई कॉलेज बनाई है? हाँ बनाई है ना। आप प्रश्न कर सकते हैं क्या शास्त्र प्रमाण है? हाँ प्रमाण है ना। इस श्लोक में कहते हैं संप्रदाय विनय मंत्रास्ते विफला मतः अतः कलो भविष्यति सातर संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्रक सनक वैष्णव इति पावनः सत्वारस्ते कलो भवि उत्कल पुरुषोत्तम है रामानुजर श्री शिव चक्रे माध्वाचार्य चतुर्मास श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बा आतिथ्यम चतुक्षणः। अर्थात संप्रदायहीन मंत्र और परंपराहीन श्रवण अध्ययन सभी निष्फल है। कलयुग के लिए 4 प्रमाणिक संप्रदाय है, श्री संप्रदाय रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय निम्बरकाचार्य और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। यह पद्म पुराण का श्लोक है। उसकी पहली ही लाइन में कहा है संप्रदाय विहीन मंत्र स्ते निष्फल मतः, अर्थात संप्रदाय के बिना मंत्र और ज्ञान दोनों निष्फल है। इस श्लोक में 4 संप्रदाय का वर्णन है और 4 संप्रदाय के मुख्य आचार्यों का भी नाम है और कलयुग के आचार्यों का भी नाम है। अब हम इसी श्लोक को डायग्राम में समझेंगे। ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय है। पहला है जिसका प्रारंभ ब्रह्मा जी से होता है, दूसरा शिव जी से, तीसरा लक्ष्मी जी से और चौथा चतुष कुमार से। जो गुरु इन 4 संप्रदाय में से ज्ञान लेकर अपने शिष्य को मूल रूप में ज्ञान देता है वही सच्चा गुरु है। मूल रूप में ज्ञान का अर्थ है कोई परिवर्तन किए बिना। जैसे एक पोस्टमैन एक जगह से पोस्ट लेकर दूसरी जगह दे देता है, उसी प्रकार गुरु अपने गुरु के पास से ज्ञान लेकर अपने शिष्य को वही ज्ञान मूल रूप में देता है, वही सच्चा गुरु है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वह ज्ञान ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा आता है। अर्थात जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद से व्यास, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद अर्थात मेरे गुरु महाराज, और उसके बाद मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। ये भगवत गीता का ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे गुरु का भी ज्ञान नहीं है, उनके गुरु का भी ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का है जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा आता है। अब प्रश्न होता है कि भगवान ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों बनाई? उदाहरण के रूप में मैं अमेरिका की कोई कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, यह लैपटॉप भारत में खराब हो जाएगा तो उसे ठीक करने के लिए क्या हम अमेरिका जाएंगे? स्वाभाविक है अमेरिका नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी उसके लिए ट्रेनिंग चैनल बनाती है, चेन बनाती है जो हम तक पहुंचती है, तब हमारा लैपटॉप ठीक हो पाता है। उसी प्रकार भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, हम उनसे ज्ञान लेने के लिए वैकुंठ नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी बनाई, कड़ी जो हम तक पहुंचती है। उसका वर्णन भगवत गीता में भी है। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजऋषियो विदुहु। हे अर्जुन, ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा आया है, इसलिए इस ज्ञान को गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। सार यह है कि जिस गुरु ने इस 4 संप्रदाय में से ज्ञान प्राप्त किया है वो ही गुरु अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान प्रदान कर सकता है, नहीं तो घर बैठकर डॉक्टर बनने जैसा होगा, अपूर्ण ज्ञान। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम